जब ब्रेकअप होता है तो हम कितनी तरह की अलग अलग कोशिशें करते हैं उस इंसान को भुलाने की, लेकिन हम जितना उसको भूलना चाहते हैं हम उतना ही उसके और करीब जाते चले जाते हैं। ऐसा क्यों? और उस इंसान को कैसे भुलाया जाए, उसको कैसे छोड़ा जाए? अगर आप भी इसी सिचुएशन में फंसे हो, आप भी इन चीज़ों को फील करते हो, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बिकॉज हर 2 दिन के बाद नई वीडियो आती है। आज बात कर रहे हैं उस इंसान की जिससे हम कभी पास्ट में एक रिश्ते से जुड़े थे, लेकिन अब वो रिश्ता टूट चुका है, लेकिन वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आज भी जुड़ा हुआ है। तो पहले समझते हैं उस इंसान को हमारी ज़िंदगी से निकालना क्यों ज़रूरी है। जब इस क्यों को समझ लेंगे तो हमारा आधा काम हो जाएगा। अगर आप उस इंसान के साथ अभी भी जुड़े हो मेंटली, अपने दिमाग से, अपने दिल से, तो आप अपने ज़िंदगी में कभी किसी दूसरे इंसान के साथ वो बॉन्ड नहीं फील कर पाओगे। आप किसी और इंसान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जो इंसान पास्ट में था वो तो जा चुका है, वो आएगा नहीं, लेकिन जो आने वाला है हम उसकी वजह से उसके साथ कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। हमें ट्रस्ट नहीं होगा सामने वाले इंसान पे जब तक हम उस इंसान को लेट गो नहीं कर देते। समझ रहे हो? और कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम उस इंसान पे टिके रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी के और जो फील्ड्स हैं उनमें कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूँ, मान लो चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, ये हमारा रूट है। अब तुम्हें करनाल पसंद आ गया, तुम करनाल पे चिपक के बैठ गए कि नहीं, मैंने आगे जाना ही नहीं, मुझे पसंद है, मैं वेट करता रहूँगा, ही मैं हमेशा यहीं रहूँगा। तो जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसी तरह जो आपकी ज़िंदगी के गोल्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल गोल्स हों, पर्सनल गोल्स हों, सोशल गोल्स हों, किसी भी तरह के गोल्स हों, आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे बिकॉज आप एक चीज़ पे टिक गए हो और आप उससे हटने का नाम नहीं ले रहे। जब तक अपने आप को उन ख्यालों से हटाओगे नहीं तो आप अपने गोल पे नहीं पहुँचोगे। और बात करते हैं अब, एक रिश्ता तो वो है जो आपने उस इंसान के साथ बनाया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उसके सिवाय भी ना जाने कितने रिश्ते होते हैं, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। लेकिन जब आप उस इंसान के साथ एक रिश्ते में बंध जाते हो और वो इंसान आपको नहीं मिलता, सामने आती है फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है बाकी के सारे रिश्तों पे। और जब ऐसा होगा तो उस रिश्ता वो तो ख़राब हो चुका है, लेकिन जो ठीक थे आप उनको भी ख़राब कर लोगे। अब बात करते हैं उस इंसान को भूलने के लिए जिसके साथ हम कभी रिश्ते में थे, किसी रिलेशनशिप में थे। उसको भूलने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। सबसे पहला तरीका है हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं, लेकिन बिज़ी रखना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, किसी हद तक सॉल्यूशन है, लेकिन एक टेम्पररी, जिसको बोलते हैं रियलिटी को एस्केप करना, रियलिटी से भागना, वो वाला सॉल्यूशन है ये। कितनी देर में, ठीक है, तुम्हें उसकी याद आई, तुमने गाने लगा लिए, मूवी लगा ली, टीवी देख लिया, दोस्त को कॉल कर लिया कि ठीक है बात कर भाई, मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। लेकिन जब तुम अपने बिस्तर पे पहुँचोगे सोने के लिए, तब वो ख्याल तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में ज़रूर आएंगे। फिर कैसे उनसे भागोगे? तो ये एक तरह का जैसे नशा होता है ना, ये भी एक तरह का हाई है। जैसे ही इसका नशा उतरेगा फिर तुम्हें रियलिटी से डील करना पड़ेगा। बैकवर्ड लॉ होता है एक, कि आप जिस चीज़ को जितना पाने की कोशिश करते हो आप उससे उतना दूर चले जाते हो। जितना आप उसको भुलाने की कोशिश करोगे ना, आप उसके उतने करीब जाते चले जाओगे। जिस चीज़ को आप जितना चाहोगे ना, आपको अपने अंदर उस चीज़ की उतनी कमी महसूस होगी। तो समझ पा रहे हो, जितना तुम सोचोगे ना कि मुझे उसे भुलाना है, भुलाना है, भुलाना है, तुम हर पल तो उसे याद कर रहे हो, फिर भुला कहाँ रहे हो। तो उससे सोचना नहीं है इतना ज़्यादा, अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। और भी तरीके हैं, जैसे लोग इनका सिगरेट या शराब इनका सहारा लेते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। जैसे रियलिटी से भागना है ना, अपने आप को बिज़ी रख के एक अलग दुनिया बना देनी है जिसमें आप अपने आप को सोच ही नहीं रहे, वैसा ही ये चीज़ें करती हैं सिगरेट और शराब। एक तरह का आपको हाई दे देंगे, एक थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको ऐसी दुनिया में पहुंचा देंगी जो इमेजिनरी है शायद, जो सिर्फ आपके ख्यालों में है। लेकिन जैसे ही वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आपको डील तो रियलिटी से करना है ना, और जब रियलिटी आएगी तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। और क्या तरीके हैं? और तरीका है किसी का सहारा लेना। आपका वो रिश्ता टूट गया, लेकिन आपने अपने आप को संभालने के लिए, बिकॉज़ आपको
फ़ोन पे बात करने की आदत है, बिकॉज़ आपको टेक्स्ट करने की आदत है, तो आप क्या करते हो, किसी और इंसान का सहारा ले लेते हो। उसे सहारा ही बोलूँगा मैं, रिलेशनशिप नहीं बोलूँगा। तो आप एक टाइम पे पहुँच के सोचते हो कि मैं ये सच में चाहता था या नहीं चाहता था, और उस वक्त पे हम अपने आप को और खाली महसूस करते हैं और ऐसा फ़ील करते हैं कि हम में कुछ है ही नहीं बचा, हम खोखले से हो गए हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जो हम करते हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं हैं। ये वो सॉल्यूशंस हैं जो टेम्परेरी हैं, जो शायद कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद गायब हो जाएंगे। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ उन बातों की, उन सॉल्यूशंस की जो परमानेंट है। तो बात करते हैं कि फिर कैसे डील किया जाए। रीज़न हमने देख लिया कि ऐसा क्यों करना ज़रूरी है, हमने ये समझ लिया कि हम क्या करते हैं। अब बात आती है कि क्या करना चाहिए। अब जब बात आ रही है क्या करने चाहिए पे, तो सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि आप उस इंसान को कभी नहीं भुला सकते। हाँ, ये सच है, बिकॉज़ आपने उस इंसान के साथ इतनी मेमोरीज़, इतना वक्त, इतने मोमेंट्स क्रिएट किए होते हैं कि वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। आपने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ उस इंसान में, उस वक्त में इन्वेस्ट किया है। तो आप उसको कैसे भुला सकते हो? भुला नहीं सकते, लेकिन एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। सो एक्सेप्टेंस इज़ द की। जिस वक्त ये समझ लोगे ना कि हाँ, वो इंसान जा चुका है, मानो, इसको मनाओ और इसको मनाओ, दिल को, तब चीज़ें सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। भूल तो सकते नहीं आप बोलो कि हाँ मुझे भुला दो, मुझे कोई ऐसी दवाई खिला दो कि मैं भूल जाऊँ, कुछ ऐसा कर दो मेरे साथ कि मैं भूल जाऊँ, तो वो तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप उसको भूल नहीं सकते, लेकिन एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। हम रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। हम जब कुछ ऐसे इमोशंस आने लगते हैं, हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जिससे हम उन चीज़ों से दूर भाग जाएं। जैसे दोस्त को कॉल कर लिया, टीवी देख लिया, मूवी देख ली। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ उन इमोशंस को फेस करो। रुलाएंगे, वो बहुत रुलाएंगे। कितने दिन? 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, उससे ज़्यादा नहीं, ट्रस्ट मी। एक कमरे में बैठो, अपने आप को रखो, अकेला रखो और उन इमोशंस को आने दो। आंसू निकलेंगे, बहुत रोना आएगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसके बाद एक ऐसी स्टेट आ जाएगी माइंड की जहाँ पे आप सिर्फ आप होंगे और वो पीस होगा, जहाँ पे आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके होंगे कि वो इंसान जा चुका है। तो उन इमोशन से भागना नहीं है, उनको फेस ऑफ करना है। आओ, ठीक है, इमोशंस को आने दो और उस इंसान को जाने दो। इमोशंस को आने दो, इंसान को जाने दो। इमोशंस को आने दो और इंसान को जाने दो। ये बात अगर समझ ली तो बहुत लेवल तक आप अपने इस गोल में सक्सीड हो पाओगे। इमोशंस को रोको मत, बिकॉज़ इमोशंस नेचुरल प्रोसेस है, वो आएंगे, और अगर आप उनको रोकोगे तो वो कुछ अननेचुरल है, और जब भी आप कुछ अननेचुरल करोगे तो वो अपना तरीका ढूंढ लेंगे पूरा करने का, बाहर आने का। तो इमोशंस को रोकना बिल्कुल नहीं है, आने दो। अच्छे आ रहे हैं अच्छे आने दो, बुरे आ रहे हैं बुरे आने दो। कितने दिन आएंगे, कितने दिन? और अगर आप बोलते हो कि आपके साथ ये अभी तक हो रहा है, 1 साल से लेके हो रहा है, तो क्योंकि आपने उनको अच्छे से आने ही नहीं दिया। जब वो आपको उस लेवल तक हर्ट करने लगते हैं, आप भाग जाते हो, आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं है, अभी भी समझा रहा हूँ। इमोशंस को फेस करो और उस इंसान को जाने दो, लेट इट गो। ये सारी गेम ना दिमाग की और दिल की है। अगर ये समझ गए तो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है। जिस दिन तुमने दिल और दिमाग को एक डायरेक्शन में एक साथ चलाना शुरू कर दिया तो समझ लेना तुम जीत गए। अब इमेजिन करो, जिस इंसान के साथ तुम्हारा रिश्ता टूटा या तुमने तोड़ा उस इंसान के साथ जो तुम्हारा रिलेशनशिप था, उस इंसान के, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपके दिलो दिमाग में वो इंसान था, हो सकता है कि उसके दिलो दिमाग में कोई और था, तो आप उस इंसान के साथ थे जिसके दिल और दिमाग में कोई और था। लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको उस इंसान के साथ रहना है जिसके दिल और दिमाग में भी आप हो। आपके दिलो दिमाग में तो वो है, लेकिन उसके में भी आप ही होने चाहिए। जब आप गलत इंसान से इतना प्यार कर सकते हो, इतना ज़्यादा, इतना सही कर सकते हो, देन जस्ट इमेजिन कि जो सही इंसान होगा, जो राइट पर्सन होगा, उसको आप कितना कर सकते हो। तो हार नहीं माननी यार। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, पेन एक पार्ट है, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उससे भाग नहीं सकते। वो आती हैं कुछ सिखाने के लिए। उस चीज़ से लेसन लो और आगे बढ़ो, डरो नहीं,
ऐसा नहीं करो कि आगे किसी और पे ट्रस्ट नहीं करो, लेसन लो, ट्रस्ट करो पर, ठीक है। और बहुत बार होता है कि हम उस रिश्ते को, उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। डिसरिस्पेक्ट यानी हम उसको कुछ बुरा भला बोल देंगे कि हाँ वो ऐसी थी, वो वैसी थी, लेकिन जब हम अकेले में बैठेंगे तो हम इस चीज़ को रिग्रेट करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है उस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करना, उस इंसान को रिस्पेक्ट करना जो आपने उस वक्त उस इंसान के साथ कभी बिताया था। अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो आप अपने आप में एक अच्छी चीज़ फील करोगे कि हाँ नहीं, इट्स गुड, जो अभी है उसको अच्छे नोट पे ख़त्म करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। उसको एज अ लेसन लो यार, उसको एक, अगर आप एज अ रिग्रेट लोगे तो कभी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, वो ज़िंदगी में कभी मत करना दोबारा। अगर वो इंसान तुमसे दोबारा बात करना चाहे, उसके कॉल्स नहीं उठाने हैं, उसको मैसेज नहीं करना है, उसको जाके स्टॉक नहीं करना है, ठीक है, या वो तुमसे मिलने को बोले तो मिलना नहीं है, ये चीज़ें ज़िंदगी में गलती से भी मत करना। अभी भी समझा रहा हूँ, बिकॉज अगर इन चीज़ों में फिर से पढ़ोगे तो आप उसी जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ से आपने शुरू किया था। और आई डोंट थिंक कि आप उस जगह में पहुँचना चाहते हो जहाँ से आपने शुरू किया था। तो अपने आप पे कंट्रोल रखो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। ज़िंदगी में और बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, बहुत कुछ, और बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ मिलने वाला है आगे। अगर अपने आप को वक्त दोगे तो, अपने आप को समझाओगे तो, अपने आप को संभालोगे तो। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपके साथ क्या सिचुएशन है इस केस के रिगार्डिंग। और अपने क्वेश्चन आंसर्स भी आप पूछ सकते हो, बिकॉज अभी आने वाली कुछ वीडियोस में मैं Q&A सेशन करने वाला हूं जिसमें क्वेश्चंस आपके होंगे और उनके मैं आंसर्स दूंगा। ऑलरेडी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अपने क्वेश्चंस अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में करो, मुझसे पूछो, आई विल आंसर देम इन नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा उसमें। और इसको हर उस इंसान के साथ शेयर करो जिसको ये सुनने की ज़रूरत है कि उस इंसान को भूलना बहुत ज़रूरी है, और कैसे भूलना है वो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। चलो, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।